मखमली गद्दे और बैठ के आधुनिक जमाने में चटाई का नाम पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। फिर भी बहुत से गांव में आज भी बैठने और सोने के लिए चटाई का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि चटाई पर सोने से कमर और रीढ़ की हड्डी का दर्द कभी नहीं होता। इसलिए आज मैं आपको साउथ इंडिया में कैसे मामूली से घास से पूरी चटाई बनाई जाती है उसका पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो बिना स्किप के एंड तक देखना, आपको वीडियो देख के जबरदस्त मजा आएगा। घास से पारंपरिक चटाई बनाने के लिए सबसे पहले खेतों से घास को काटा जा रहा है और आपको देखकर लग रहा होगा कि इतने लंबे घास। जी हाँ, ये स्पेशल किस्म का घास होता है जिससे चटाई बनाई जाती है और ये तमिलनाडु के गांव में ही पाया जाता है। तो ये देख सकते हैं आंटी जी ने इसको काटा है और काटने के बाद इसको इस तरीके से बांधती रहती हैं और ये जो कार्यक्रम है काटना बांधना इसी तरीके से पूरे दिन चलता रहता है। इसके बाद इसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको काट कर अलग कर दिया जाता है। फिर इसको इस तरीके से सर पे उठा के एक दूसरे खेत में ले जाया जाता है जहां पर इसकी कटाई होगी। तो ये देख सकते हैं भैया ने यहाँ पर अपना जनरेटर ऑन कर लिया है और जनरेटर में एक एक करके इस घास को डालते जाएंगे, जो इसको बीच से फाड़कर 4-5 टुकड़ों में अलग कर देते हैं। इसके बाद इसकी भी सफाई की जाएगी। इसके निचले वाला जो हिस्सा होता है वो वेस्ट होता है, इसी कारण इसको पटक पटक के इस तरीके से साफ किया जाता है। घास को धूप में 3 से 4 दिन तक अच्छी तरीके से सुखाने के बाद जब ये पूरी तरह से सूख जाता है तो उसको वापस से एक और मशीन पे डाला जाता है, जहां पर इसकी छटाई की जाती है, साफ सफाई की जाती है। यानी इसके नीचे में जितना भी वेस्ट वाला हिस्सा होता है उसको अलग किया जाता है। इसके बाद हाथों से भी झटका मारकर इसकी साफ सफाई की जाती है ताकि जितना भी अपना छोटा मोटा तिनका है वो अलग हो जाए। फिर इसका एक बंडल तैयार किया जाता है और ये भैया बाहुबली की तरह अपने कंधों पे उठा के इस बंडल को एक और नई मशीन पे लाते हैं, जहां पर इसके आगे और पीछे वाले हिस्से को काटकर अलग कर दिया जाता है। ये पूरी तरह से वेस्ट होता है और मशीन में एक झटके में कट के अलग हो जाता है। इसके बाद इसके एक हिस्से को पानी में इस तरीके से डुबो के नरम किया जाता है, क्योंकि अब यहाँ से चटाई बनाने का जो मेन प्रोसेस है स्टार्ट होने वाला है। तो ये देख सकते हैं अपना जितना भी घास होता है इसको चटाई बनाने वाली मशीन के अंदर डाला जाता है और एक एक जो तिनका होता है इस तरीके से मशीन में जाता रहता है और धागों में लपेटता रहता है और उसकी चटाई बनती रहती है। और इस मशीन के अंदर चटाई बनाने का ये जो प्रोसेस है लगातार पूरे दिन इसी तरीके से चलता रहता है। इसके बाद भैया पीछे से इसको काट कर अलग कर देते हैं। इसके बाद इसको दोबारा से काटा जाएगा, यानी चटाई की जितनी लंबाई रखनी होती है, जितना शेप रखना होता है उस हिसाब से इसको काट कर अलग कर दिया जाता है। फिर इसको फोल्ड किया जाता है और नेक्स्ट डिपार्टमेंट में इसको भेजा जाएगा, जहां पर ये 70 साल की अम्मा इसको सर पे उठा के अपने पास ले आई है, जहां पर इसको बांधा जाएगा। तो जितना भी रेशा होता है उसको हटा दिया जाता है और नीचे से जो धागे होते हैं उसको इस तरीके से बांध दिया जाता है ताकि अपना जितना भी तिनका है वो बाहर ना निकले। और बांधने के बाद इसको उठा के धूप में सुखाने के लिए ले जाएंगी, क्योंकि अभी इसमें नमी है, ताकि धूप में अच्छी तरीके से सूख जाए और चटाई जो है उसमें पूरी तरीके से नमी खत्म हो जाए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अम्मा लगातार सारे अपनी चटाई को इस तरीके से सुखाती रहती हैं और कम से कम इसको 7 से 8 घंटे धूप में सुखाया जाता है। जब ये अच्छी तरीके से सूख जाता है तो उसको वापस से फोल्ड करके एक नेक्स्ट डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा, जहां पर इसके एक्स्ट्रा कोनों की कटिंग की जाएगी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर इसको लाया गया है। अब इसकी जितनी भी एक्स्ट्रा कटिंग है वो की जाएगी, यानी जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है इस तरीके से धारदार कैंची की मदद से काट कर अलग कर दिया जाता है ताकि सिलाई करने में आसानी हो। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से काट दिया गया है। अब यहाँ पर इसकी सिलाई की जाएगी, यानी इसके कोनों में कपड़ा लगाकर इस तरीके से इसको सिल दिया जाएगा और इसको चटाई का रूप दिया जाएगा, जो कि देखने में भी अच्छा लगता है और अपनी चटाई बनके तैयार हो चुकी है। तो इस तरीके से ये हमारी सिंपल वाली चटाई है और इसी तरीके से इसमें कलरफुल चटाई भी बनाई जाती है। तो आज मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से सिंपल से घास का इस्तेमाल करके पूरी चटाई बनाई जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करिएगा। थैंक यू।